सब लोग रावण सीता मां को चुराता है तो क्या तुम भी चुराओगे? नहीं। शराब में कलयुग है, इसलिए शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझदार लोग शराब नहीं पीते, समझदार लोग जुआ नहीं खेलते, समझदार लोग पराई स्त्री पराई पुरुष को नहीं देखते, समझदार लोग अपने पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करते। इसलिए अब आप कहोगे कि सारी दुनिया मांस खाती है, सारी दुनिया शराब पीती है, तो पीने दो, खाने दो दुनिया को मांस, पीने दो शराब, तुम तो ना पियो। क्यों मैया? दुनिया गलत करती है तो हम भी करें, इसलिए कि वो करते हैं। देखा देखी ही करनी है तो बुराई की क्यों, अच्छाई की क्यों नहीं? हम ये भी देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शराब नहीं पीते, हम ये भी देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तिलक लगाते हैं, तो हम क्यों ना तिलक लगाएं? वो शराब नहीं पीते तो हम, भाई नकल ही करनी है तो भली नकल कर लो, अच्छे आदमी की कर लो। हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी जी शराब नहीं पीते, तुम भी मत पियो। मोदी जी मांस नहीं खाते, अब तुम कहते हो दुनिया भर मांस खाती है, खाती होगी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं खाते। तो जब देश का प्रधानमंत्री होकर वो मांस नहीं खाते, वो शराब नहीं पीते, तो तुम एक सामान्य व्यक्ति हो के काहे मांस और काहे शराब खा पी रहे हो? नकल ही करनी है तो पड़ोसी का जो लड़का बिगड़ा पड़ा है शराब पी के मांस खा के, उसकी नकल क्यों करना? उस गधे की नकल करनी है तो भले आदमी की नकल कर लो। क्यों? समसर करनी ही है, अच्छे लोगों की कर लो। मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मेरी उम्र के बहुत लड़के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। नकल ही करनी है, अच्छे लोगों की कर लो। जब आप अच्छे लोगों की नकल करते हैं तो आप अच्छे बनते हैं, और जब आप बुरे लोगों के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आप बुरे हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? जुआ, जुआ में कौन? कलयुग। मोदी जी जुआ खेलते हैं तो आप क्यों खेलते हैं? आज के युवा क्यों खेलते हैं? जुआ खेलना पाप है। जुआ खेलोगे, कितने लड़कों ने बिगाड़ लिया सब कुछ जुआ के चक्कर में। जुआ ना खेलना सबसे गंदी चीज है। द्यूतम, शराब नहीं पी करके कितने आपके मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदारों में बहुत लोग होंगे जो शराब पी के बर्बाद हो चुके। जमीनें बेच डाली, घर बेच डाला, पत्नी के आभूषण बेच दिए। आपके हर व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने नशे के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। हाँ या ना? सही है कोई आपकी नजर में ऐसा? मैया तू हाँ कर या ना कर, कुछ तो कह मैया। है कोई ऐसे के नहीं? बर्बाद हुए के नहीं? इसलिए वो बर्बाद हो गए, हम तो ना होए। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कहां कहां कलयुग रहता है? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। पर नारी पैनी छुरी। पराई औरत क्या है?
पर नारी पैनी छुरी है। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, वो पैनी छुरी है। पर नारी पैनी छुरी, पैनी मतलब धारदार, पैनी समझते हो? पराई औरत छुरी है, वो भी धार युक्त। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पराई औरत तीन तरफ से खाती है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। कहां कहां से? धन हरे, यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। पराई औरत धन हर लेती है, जवानी हर लेती है, यौवन, और घोर नरक में ले जाके बिठा देती है। बैठो राम झूला झूलो, अभी आएंगे। तो भैया आप लोग तो नहीं पड़े चक्कर में? पड़ोसन से इलू इलू तो नहीं चल रहा है? सही, बच के रहना। मैया बैठो, जल्दी लेट आई हो और डिस्टर्ब और कर रही हो। चुपचाप बैठो मेरी माँ। ए मैया, यहां से चल के मैया वहां पंचायत करने गई। मैं तो पंचायत करेगी। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना मेरी माँ, मेरे भाइयों। रावण पड़ा था, देखा ना? अब तुम भी यदि इलू इलू खेल रहे हो तो फिर सोच लेना। रावण जैसों की लुटिया डूब गई तो तुम किस खेत की मूली हो के गाजर हो? तो आप लोग ना मैया अपने अपने पतियों को थोड़ा रावण के बारे में बताती रहा करो, हर 5-6 दिन में बोलती रहा करो। सुन रहा है ना तू रावण के बारे में, सुनता रह तू, उसका क्या हाल हुआ वही होगा तेरा। बताती रहा करो। रावण देख चक्कर में पड़ा तो खल्लास नहीं। और सुनो मेरी माँ, तो ये तो हो गए पुरुषों की बात कि ये पराई औरत के चक्कर में ना पड़े। ये है भी नहीं वैसे पराई औरत के चक्कर में कोई, लेकिन स्त्रियों को भी पर पुरुष से बचना चाहिए, क्योंकि कलयुग दोनों तरफ चलता है। पुरुषों में भी, स्त्रियों में। आजकल स्त्रियां भी कुछ अपने वाले को छोड़ के, अपने वाले को ड्रम में पैक करके, सीमेंट भर के, और दूसरे वाले के संग इलू इलू चल रहा है। हाँ या ना? अपने वाले को खाई में डाल के दूसरे के संग इलू इलू चल रहा है। एक ने तो गजब कर दिया, अपनी बेटी का ब्याह सेट किया एक लड़के से। फिर बेटी से कहा तू रुक, जरा मैं इसके संग भाग के देखती हूं। तो मां ही भाग गई होने वाले दामाद के संग। तू रुक, मैं देखती हूं। हाँ या ना? एक भाग गई अपने होने वाले दामाद के संग। अब देख लो ये हाल है।
तो पुरुष भी कम नहीं। इसलिए पुरुष लोग रावण को याद रखें और आप लोग सूर्पनखा को याद रखो। नक कटी, क्या कटी? नाक कटी तो क्या हुआ? नकटी। क्या बन गई? तो नकटी ना हो ना मेरी मां। क्योंकि समाज सबको याद रखता है। यदि समाज राम को याद रखता है तो रावण को भी याद रखता है। फर्क इतना है कि राम को याद रखता है तो मंदिर बनाता है और रावण को याद करता है तो पुतले जलाता है। याद दोनों है इतिहास में, भूला किसी को नहीं है ये इतिहास। इतिहास सदा अच्छाई बुराई दोनों को संजो के रखता है। वो भले भाग गई अपने दामाद के संग, पर इतिहास में दर्ज हो गया ना उसका नाम कि एक ऐसी भी हुई जो दामाद के संग बेटी को धोखा दे के भाग गई। सही गलत का निर्णय तो विधाता कर ही लेंगे, लेकिन समाज माफ नहीं करता। इसलिए आपका नाम इतिहास में गलत तरीके से दर्ज ना हो। आपका नाम समाज में इतिहास में अच्छे काम के लिए, अच्छे के लिए दर्ज हो। जिस गांव की वो रही होगी उस गांव में सदा के लिए वो इतिहास में लिख गई कि नहीं? जिस परिवार की रही होगी सदा उस परिवार के इतिहास में लिख गई कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए गलत गलत है। इसलिए पर नारी पर पुरुष दोनों बचो। कलयुग बैठा है, कलयुग सब करा देता है, इसलिए सबसे बचना चाहिए। अभी आप किस युग में है? ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से ना मैया, गलत बोली रही हो मेरी माँ। ये कलयुग नहीं है। जहां एसी की हवा है क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? आपके कमरे में मस्त एसी चल रही है तो गर्मी का प्रभाव होगा? जहां एसी होगी वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। जहां सत्संग है, कीर्तन है, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। इसलिए तो कहता हूं कथाएं सुना करो, कीर्तन किया करो, नाम जप किया करो। इससे क्या होगा? कलयुग का प्रभाव कम होगा। आपके बच्चों पे कलयुग का प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाम जप नहीं है, सत्संग नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है। तो जब अच्छाई ना होगी तो कलयुग मतलब बुराई तो प्रभावी होगी। किसान खेत पर ध्यान ना दे तो सारा खेत कचरे से भर जाता है। बोलो हाँ। इसलिए समय से जुताई, बुबाई, है ना, निदाई करनी पड़ती है कि नहीं? किसान निदाई ना करे, समय से जुताई ना करे तो बताओ खेत पांव रखने नहीं देगा, कचरे से पट जाएगा, भर जाएगा। बोलो हाँ। तो जब खेत में ध्यान ना दो तो कचरे से भर गया। ऐसे आप भी अपने बच्चों पर, अपने जीवन पर संस्कार का बीज ना बो तो बुराई का कचरा भर जाता है जीवन में, वही वही हो जाता है। फिर कचरे वाले खेत में आप जुताई ना करो, बीज बो दो तो कितना भी महंगा बीज बो दो, वो पनपने ही नहीं देगा। बुराई अच्छाई को पनपने, अच्छाई तब पनपती है जब बुराई दूर दूर तक। यदि आपने खेत में बीज बो दिया और खेत को पलट के नहीं देखा तो भी वो दबा देगा कचरा तुम्हारे बीज को, फसल को, हाँ या ना, मार देगा, वो हावी हो जाएगा। बस यही है, बुराई तेज चलती है। फसल में खाद वाद डालो तब वो पनपती है, वो कचरे में कोई खाद नहीं चाहिए फिर भी वो हरा भरा रहता है, हाँ या ना। बुराई तेज बढ़ती है। खेत में फसल तेजी से बढ़ती है कि कचरा है? हाँ, बुराई हमेशा तेजी से बढ़ती है, अच्छाई धीरे 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 चलती है। अच्छाई की स्पीड कम है,
बुराई की स्पीड ज्यादा है। सच धीरे चलता है, झूठ दौड़ता है। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ तो तूफान ला चुका होगा। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, आप लोग अपने, ये कलयुग नहीं है जहां सत्संग है, इसलिए कहता हूं नाम जपो, हाँ कीर्तन चिंतन भगवान का भजन, काम करो पैसे कमाओ, प्रभु से जुड़